गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की पाइथन के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देखते हैं कि क्या होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर अ डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। यानी कि एक क्लास थी, उससे एक चाइल्ड क्लास बनाई गई और चाइल्ड क्लास से एक और चाइल्ड क्लास बनाई गई। ऐसा समझ लीजिए कि दादाजी हैं, दादाजी का बेटा पिताजी है और पिताजी का बेटा बेटा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो दादाजी का पोता हुआ, जैसे मान लो ए से बी बना, बी से सी बनी क्लास, तो सी जो है वो ए का पोता है। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लीजिए आप लोग, सिंपल हो जाएगा समझने के लिए आप लोग के लिए। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अलाउज यू टू बिल्ड अ हायरार्की ऑफ क्लासेस वेयर वन क्लास बिल्ड अपॉन अनदर लीडिंग टू अ मोर स्पेशलाइज्ड क्लास। ठीक है, एक से दूसरी क्लास बनी, दूसरे से तीसरी क्लास बनी। मैं आपको एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल इसका देता हूँ। मान लो कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन के बेसिक फंक्शंस हैं जैसे कि वो खाना खाता है और क्या क्या करता है ह्यूमन, मुझे कमेंट में बताएं क्या क्या करता है। और भी बहुत सारे काम करता है ह्यूमन। ठीक है, वो सारे फंक्शंस उसमें बने हुए हैं। अब ह्यूमन ही एक एम्प्लॉई होगा। ठीक है, एम्प्लॉई एक ह्यूमन ही तो होगा, इंसान ही तो होगा। अब उससे आप एम्प्लॉय बना दो, उसमें और चीज़ें ऐड कर दो, एम्प्लॉय से प्रोग्रामर बना दो। ठीक है, तो होगा ये कि एम्प्लॉय प्रोग्रामर एक तरह का एम्प्लॉय है जिसमें बेसिक एम्प्लॉय के सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि एम्प्लॉय पे चेक लेता है, एम्प्लॉय उसी के साथ साथ अपने काम करता है, उसको टास्क असाइन किए जाते हैं, वो अपने काम करता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ एम्प्लॉई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करते हैं सारे एम्प्लॉयज़। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ लंच ब्रेक पे जाते हैं, एम्प्लॉयज़ जो है अपनी छुट्टियां लेते हैं, एम्प्लॉयज़ संडे की छुट्टी लेते हैं, एम्प्लॉयज़ और भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि प्रोग्रामर करता है, सिर्फ प्रोग्रामिंग सिर्फ प्रोग्रामर करेगा, वो एक तरह का एम्प्लॉई है। उसमें हमें सारे मेथड्स चाहिए एम्प्लॉई के, और ऑन टॉप ऑफ दैट हमें कुछ और मेथड्स भी चाहिए। तो मैं आपको ना ज़रा एक डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी होगी, क्योंकि कोड में तो आप लोगों को समझ में आ ही जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई मुझे अच्छा सा एग्जांपल मिले, तो ये देखो एक बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर इमेज मिल गया। ए से बी बना, ये सिंपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनहेरिटेंस जो होती है, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस के नाम से जिसको हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था मल्टीपल इनहेरिटेंस को। हमने कहा यार मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक से ज़्यादा क्लास से आपका जो है एक नई क्लास बनती है। ठीक है, एक से ज़्यादा क्लास से, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। यानी कि दो पेरेंट्स से एक बच्चा है। ठीक है, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक से दूसरी क्लास बनी, दूसरे से तीसरी क्लास बनी। ठीक है, फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, सो अभी मैं आपको ये चीज़ कोड में जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, एक बेस क्लास थी, एक ड्राइव क्लास 1 है और उससे हमने ड्राइव क्लास 2 बना दी। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग देखो। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, एक बेस क्लास है, एक ड्राइव क्लास 1 है, एक ड्राइव क्लास 2 है। ड्राइव क्लास 1 को बेस क्लास से बनाया गया, ड्राइव क्लास 2 को ड्राइव क्लास 1 से बनाया गया। दिस क्रिएट्स अ हायरार्की वेयर ड्राइव क्लास 2 हैज एक्सेस टू ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ ड्राइव क्लास 1 एंड बेस क्लास। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ, और मैं इस एग्जाम्पल को एज इट इज कॉपी करूँगा क्योंकि मैं टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। मैं इसको ज़रा रन करके कंसोल को इधर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लैरिटी बनी रहे। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअली मैंने इसका कोई भी मेथड बनाया नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि एक एनिमल है, एनिमल के पास शो डिटेल्स मेथड है, इसमें नेम और स्पीशी दिखाई जा रही है। फिर इसके बाद हमारे पास डॉग है, इसमें शो डिटेल्स मेथड को ओवरराइट किया गया है, यानी कि चेंज कर दिया गया है। एंड फाइनली गोल्डन रिट्रीवर में भी चेंज कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो मेथड को। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि भाई पेरेंट का शो डिटेल्स कॉल करो और उसके बाद ये कॉल करो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ गोल्डन रिट्रीवर का। और ये इसके कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम हो जाएगा टॉमी, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। अब यहाँ पर आप लोग देखो कलर में हो जाएगा मान लो ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कर दिया मैंने। और मैं अब क्या करूँगा, ओ डॉट शो डिटेल्स कॉल करूँगा, शो डिटेल्स ये मेथड कॉल करूँगा। और मैं जैसे ही ओ डॉट शो डिटेल्स कॉल करूँगा, सबसे पहले क्या होगा, डॉग का शो डिटेल्स रन होगा, तो ये ऊपर जाएगा, इसको रिजॉल्व करेगा, कहेगा ओके डॉग कहाँ है क्लास, ये रही, इसका शो डिटेल मेथड कहाँ है, ये रहा। अच्छा, एनिमल का शो डिटेल्स कॉल करना है, ऊपर जाएगा दोबारा से, ये कॉल करेगा, नेम स्पीशीज दिखाएगा, फिर यहाँ पर वापस आएगा, कहेगा ठीक है यार मैंने एनिमल का शो डिटेल्स कॉल कर दिया, अब क्या करूँ, अब ब्रीड प्रिंट करता हूँ, ब्रीड प्रिंट करेगा। लेकिन ये जो डॉग का शो डिटेल्स है वो यहाँ से आ रहा था, अब ये कलर प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। आई होप कि आप लोग समझ गए। आप इसको कुछ ऐसे भी देख सकते हो कि इसको मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया, वैसे तो मुझे पता है 90% लोगों को आ गया होगा समझ में। अब देखो आप
ये हमने बोला कॉल, हमने बोला शो डिटेल्स कॉल करो गोल्डन रिट्रीवर का, मतलब कि ये दोनों लाइंस कॉल करो, ये दोनों लाइंस कॉल करो, ठीक है। अब हम जाएंगे डॉग के शो डिटेल्स में और उसके कोड को लेकर आएंगे, ठीक है। यानी कि इसको कॉल करो, यानी कि डॉग के शो डिटेल्स को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। अब इसमें है एनिमल्स का शो डिटेल, एनिमल के शो डिटेल को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एनिमल का शो डिटेल्स ये रहा, तो एनिमल के शो डिटेल की जगह मैं ये लिख दूंगा। तो एक तरह से कहा ये जा रहा है कि ये प्रिंट करो। तो जो गोल्डन रिट्रीवर का शो डिटेल है वो कुल मिला के ये बात बोल रहा है, कह रहा है ये 4 लाइनें प्रिंट कर दो, ठीक है। अब सेम काम अगर मैंने किया होता डॉग के लिए, डॉग का कंस्ट्रक्टर क्या क्या ले रहा है, नेम और ब्रीड ले रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर डॉग लिखता गोल्डन रिट्रीवर की जगह, तो क्या 4 लाइनें प्रिंट होती? नहीं, 3 लाइन प्रिंट हो रही है। और इसका रीज़न क्या है आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और अगर मैं एनिमल का शो डिटेल्स प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, कमेंट में आप लोग एक्सप्लेन करके मुझे बताओ ऐसा क्यों होगा। एंड वंस अगेन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर गोल्डन रिट्रीवर का MRO जो कि मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर है, तो वो भी प्रिंट में कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और ये मुझे बताएगा बेसिकली कि कहाँ कहाँ पर जाएगा। अभी कह रहा है गोल्डन रिट्रीवर इज नॉट डिफाइंड, रिट्रीवर की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, रिट्रीवर IEVER रिट्रीवर, गोल्डन कर दिया यार मैंने, क्या यार। तो इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें आप। यहाँ देख सकते हो सबसे पहले ये जो भी मेथड होगा गोल्डन रिट्रीवर में ढूंढेगा, फिर डॉग में ढूंढेगा, फिर एनिमल में ढूंढेगा, डॉग में भी ढूंढेगा क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर डायरेक्टली डॉग क्लास से बन रही है। फिर इसके बाद कोई मेथड इसको डॉग क्लास में भी नहीं मिला तो ये एनिमल क्लास में ढूंढेगा। और इस तरह की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, कितनी भी लंबी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो सकती है, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरह से जो है आप लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हो। सो आई होप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सबको समझ में आ गया। As we can see from the output, golden retriever object has access to all the attributes and methods of animal और dog class, दोनों के access है इसको। And it also has its own unique attributes and methods जो कि हमने इसके अंदर ही डिफाइन किया गोल्डन रिट्रीवर के अंदर। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। Another important aspect of multi-level inheritance is that it allows you to reuse code and avoid repeating the same logic multiple times। समझ लो, आपकी रिपीटेबिलिटी को कम करता है। एक कोड को आपको 10 बार नहीं लिखना है, आप सिंपली अपनी पिछली क्लास के कोड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करी। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।